जो है 79 साल के हो गए। हमारा देश आज़ाद हुए 79 साल हुए और देश स्वाधीनता दिवस 80 साल हो चुके। इस दौरान जो है कई तस्वीरें निकल कर सामने आई। एक तस्वीर जो है उसकी चर्चा खूब हो रही है। देश के प्रधानमंत्री जो अपने पॉकेट पर झंडे की आकृति बनाए हुए थे, जो पॉकेट में जो झंडा लगाए हुए थे, लोगों का कहना है वो गलत लगाए हुए थे। लाल, उजला और हरा जो कॉम्बिनेशन था, उसमें पहले लाल, उसके बाद उजला, उसके बाद जो है हरा होना चाहिए था। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। इनसे बेहतर झंडे के बारे में कोई नहीं जान सकता, क्योंकि एक आईएएस और आईपीएस को इसकी ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा दी जाती है। सर, सबसे पहले स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। सर, जो झंडे की लगाने की प्रक्रिया होती है, जो ट्रायंगल में जो झंडे को लगाने की प्रोटोकॉल होता है, क्या प्रधानमंत्री वो गलत लगाए हुए थे? नहीं, बिल्कुल गलत लगाया हुआ था प्रधानमंत्री ने, और बड़े शर्म की बात है। एक स्कूल के बच्चे को जितनी समझ होती है, जितनी अकल होती है, यदि उतनी समझ देश के प्रधानमंत्री को नहीं हो, तो ये तो बड़ी बहुत लज्जा की बात है। और प्रधानमंत्री कल लाल किले पर आए भाषण देने के लिए, और उन्होंने पॉकेट में रुमाल की शक्ल में लगाया हुआ था तिरंगा झंडा को। और बच्चा भी जानता है कि तिरंगा झंडा जब लगाया जाता है तो पहले केसरिया रंग रहता है, तब सफ़ेद और तब हरा। और प्रधानमंत्री जी का जो तिरंगा था वो उल्टी गंगा बहा रहा था, पहले हरा था। और ये जो रंगों का कॉम्बिनेशन है, ये आयरलैंड के झंडे का है जो प्रधानमंत्री कल लगा के आए थे। तो सोशल मीडिया पर पूरा मजाक बन रहा है प्रधानमंत्री का। कुछ लोग कह रहे हैं कि आयरलैंड का झंडा लगा के क्यों प्रधानमंत्री जी आ गए। कुछ लोग बहस कर रहे हैं कि नहीं, ये इटली का झंडा था, और मेलोनी के प्रेम में प्रधानमंत्री जी इतना पड़े हुए हैं कि इटली का झंडा लगा के घूम रहे हैं। जो भी हो, ये बहुत शर्म की बात है। और आम आदमी यदि इस तरह का कुछ कर देता तो उसको तो कानूनी रूप से सजा मिल जाती। 3 साल तक की सजा है, राष्ट्रध्वज के अपमान की सजा, 3 साल तक की कैद की सजा है। तो कायदे से तो मोदी जी पर भी एफआईआर होना चाहिए, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। और सबसे जो शर्म की बात थी कि मोदी जी कल के भाषण में दिमागी नक्सलियों का मजाक उड़ा रहे थे कि कुछ लोग दिमागी नक्सल होते हैं। अरे, कोई भी दिमागी नक्सल है कम से कम झंडा तो सीधा लगाता है। आप तो मोदी जी तो चौथी फेल हैं, इनकी डिग्री का कोई अता पता नहीं। मतलब ये इनकी जाहिलियत का हाल है कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर पढ़े ये 4 लाइन नहीं बोल सकते। टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया था एक बार, तो इन्होंने बेटी पढ़ाओ को बेटी पटाओ बोल दिया था। तो अब देश के लिए शर्म की बात है, केंद्र में वहाँ चौथी फेल प्रधानमंत्री हैं और बिहार में 7वीं फेल मुख्यमंत्री हैं। कहाँ जा रहा है हमारा देश जी। कांग्रेस पे भी ये आवाज उठने लगी। कांग्रेस के अध्यक्ष थे मल्लिकार्जुन खड़गे। सोनिया गांधी जो है वंदे मातरम का जब सॉन्ग चल रहा था, तो वो कह रहे थे इसको बंद करो। सोशल मीडिया पर बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा ये वीडियो जो है वो जारी किया गया है। नहीं, बंद करो की बात तो लगता है इन्हीं लोग को सुनाई दी। ये तो उन्होंने कहीं नहीं कहा था कि बंद करो। तो ये एक्चुअली मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री जो कल उल्टा तिरंगा लगाए थे आए हैं, इसे ध्यान भटकाने के लिए ये लोग सोनिया गांधी और वंदे मातरम को घेर रहे हैं। लेकिन कल तो ऐसे बहुत सारे वीडियो आए, बहुत सारे गिरिराज सिंह का वीडियो आया है, केंद्रीय मंत्री का जूता पहन के झंडा फहराते हुए। संजय सरावगी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार भाजपा के, उनका वीडियो आया है, जूता पहन के चढ़े हुए हैं। तो कहीं का वीडियो आ रहा है कि तिरंगा झंडा की जगह भाजपा का झंडा कमल छाप को फहरा रहे हैं। क्या मजाक हो रहा है। जूता पहनकर फहराना, क्या ये अपमान है? तो फिर देश के प्रधानमंत्री भी जूता पहनकर झंडा फहराते हैं। मुख्यमंत्री भी जो है गांधी मैदान में जूता पहन। देखिए, कायदे से तो किसी को यहाँ कायदे नहीं आता। जैसे कायदा ये भी है कि आप खाली सर सलामी नहीं ले सकते हैं। आप कोई न सर को ढक लीजिए, चाहे टोपी से या किसी पगड़ी से, किसी चीज़ से। मैं तो देखता हूँ, कल मैंने निशांत कुमार को भी देखा, वैशाली में झंडा फहराने गए थे, जो पलटू राम के बेटे हैं, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, ऐसे ही खाली सर। इन लोगों को कायदा कानून कुछ पता नहीं है। सही ये लोग मतलब लगता है स्कूल में भी इन लोग को ढंग से पढ़ाया नहीं गया था, कुछ अनुशासन नहीं सिखाया गया था। तो अब इन लोगों ने एक मजाक बना दिया है, देश के झंडे का मजाक बना दिया है। मतलब मैंने कहा ना, पढ़े लिखे लोगों का ये हाल है कि उनको राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का फर्क नहीं मालूम। अब चूंकि बात चल गई है तो मैं फर्क बता देता हूँ। जनगण मन भारत का राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है, और वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है, नेशनल सॉन्ग है। लेकिन ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों को भी मैंने देखा है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का फर्क नहीं मालूम रहता है। तो अब
किधर जा रहा है देश, अब मैं क्या कहूँ। कई लोग ये कहते हैं ना कि जो झंडा फहराया जाता है उसमें सिर्फ सैन्य अधिकारी ही झंडा को फहराता है। जो मंत्री होते हैं या विधायक होते हैं या मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, सिर्फ रस्सी को छूता है। असली प्रोटोकॉल जो है वो सैनिक का होता है। नहीं, वो जैसा ऐसा कुछ है, मतलब कहीं ये लिखित नहीं है। लाल किला में देखिए, प्रधानमंत्री के साथ एक हमेशा एक देखते हैं आप, एक आर्मी का ऑफिसर या कोई सैनिक अधिकारी रहते हैं और प्रधानमंत्री को बहुत खींचना नहीं पड़े इसलिए वो टच कर देते हैं, जिससे कि हो कि प्रधानमंत्री के हाथों से फहराया गया, लेकिन फिर वो आर्मी ऑफिसर खींचता है। ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है। बहुत सारे बुजुर्ग प्रधानमंत्री भी होते हैं इस देश में, तो उनकी मदद के लिए एक आर्मी ऑफिसर रहता है और कोई बात नहीं है। जी। तमाम चीज़ों को आप सुन रहे थे। देखिए, देश की जनता जो है वो उसको जागना चाहिए। देश की आज़ादी में कितनी अहम भूमिका हुई, इन तमाम देशवासियों को जानना चाहिए। हालांकि तिरंगे झंडे का सम्मान सभी को करना चाहिए, क्योंकि इस तिरंगे झंडे को फहराने के लिए, इसको ऊंचाई तक लहराने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने, कई लोग हैं उनकी कुर्बानी भी हुई है। लेकिन देश के एक ऐसी सांसद जो हैं उनकी बयानों पर काफ़ी किरकिरी होती है। शर्म भी आता है कि क्या हम उसी देश के नागरिक हैं जिस देश के सांसद कहती हैं कि 2014 में हमें आज़ादी मिली। सर, एक सवाल और ले लेते हैं। देश की सांसद हैं कंगना रनावत, मंडी से सांसद हैं वो, और उनका बयान जो है कल खूब वायरल हो रहा था। कह रहे थे कि 2014 में आज़ादी मिली, उससे पहले भीख मिली। तो ऐसे सांसद पे क्या कार्रवाई मोदी जी को नहीं करना चाहिए? अब क्या करेंगे, सब तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, है ना। कंगना रनौत जो है मंडी से लोकसभा की सांसद है, भाजपा की है। कंगना रनौत के दिमाग में गोबर और गोमूत्र प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है। कहती है कि भारत 2014 में आज़ाद हुआ जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और सन 47 में जो आज़ादी मिली थी वो तो झूठी आज़ादी थी, वो तो भीख में मिली थी आज़ादी। अब यदि सन 47 की आज़ादी को कंगना रनौत झूठी आज़ादी बताती है, तो ये तो देश के तमाम स्वाधीनता सेनानियों का अपमान है, तमाम शहीदों का अपमान है। लेकिन ऐसे ही लोग हैं, अब बिहार सरकार की खेल मंत्री हैं, भाजपा नेता है श्रेयसी सिंह है, वो महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपति घोषित कर रही है। तो सारे तो नमूने मुझे लगता है भाजपा में ही शामिल हो गए हैं। तो क्या होगा इस देश का? क्या होगा इस देश का? तमाम बातों को सुन रहे थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे।